पेंशन होगी बंद। राजस्थान सरकार का यह बड़ा फैसला है। दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन, तो आज इसी न्यूज़ पर अपन पूरी चर्चा करेंगे। उसी के साथ में ही लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आपको दीपावली पर पेंशनधारियों को क्या तोहफा मिलेगा। तो सबसे पहले आप कहाँ से देख रहे हो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की खबर। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। क्या सभी की होगी पेंशन बंद? जी नहीं, जी नहीं। राजस्थान सरकार चाह रही है कि काफ़ी लोग जो कि पात्र नहीं हैं, जो पात्रता पूरी नहीं कर रहे हैं, उनको पेंशन से बाहर करें। उनको पेंशन से बाहर करना है राजस्थान सरकार को, और इसी के दिशा निर्देश में राजस्थान सरकार काफ़ी समय से कार्य कर रही है। तो उन्होंने एक जो भी पात्रता पूरी नहीं कर रहा है उन सब की पेंशन बंद कर रहे हैं। तो लगभग अभी ऐसे 3 लाख लोगों को, 3 लाख पेंशनधारियों को पता लगा है जो कि पेंशन के पात्र नहीं है, उसके बावजूद वो है पेंशन राशि हर महीने उठा रहे हैं, तो उनकी जो पेंशन है वो बंद होगी। तो अपन देखते हैं कि ऐसे 3 लाख लोग हैं, वह कौन कौन है और उन्होंने क्या पात्रता की शर्तें हैं वह पूरी नहीं किए। तो ये जी राजस्थान की न्यूज़ है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिसमें लिखा है कि जयपुर प्रदेश में 3 लाख पेंशनधारियों की पेंशन रोकी। इस निर्णय से सरकार को हर महीने 37 करोड़ की बचत होगी। सरकार को 37 करोड़ की बचत होगी हर महीने, और सालाना 450 करोड़ की बचत होगी। हर साल पेंशन 15% बढ़ेगी, बचत का आंकड़ा भी बढ़ेगा। बिजली का बिल जिनके 24,000 सालाना आने पर पेंशन रोकी, जी हाँ, जिनका 12 महीने का बिल 24,000 रुपया सालाना आया है, उन सब की पेंशन बंद कर दी है इन्होंने। बिजली का बिल को आधार बनाया है कि यदि जिसके भी घर पर बिजली का बिल है वो 24,000 सालाना से ज़्यादा या 24,000 आने पर उनकी सामाजिक योजना सुरक्षा पेंशन को इन्होंने बंद कर दिया है। ऐसे 3 लाख लोगों की पेंशन बंद हुई है। लगभग 3 लाख लोगों की पेंशन बंद हुई है जिनका बिजली का 12 महीने का जो बिल है वह 24,000 या उससे ज़्यादा आया था, इसी कारण इन्होंने बंद कर दी है। तो अपन को ये पात्रता क्या रखते हैं ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके लिए 48,000 रुपये की आय सीमा है। बिल्कुल उनकी सालाना आय 48,000 की सीमा दे रखी है, उससे कम होनी चाहिए। 48,000 से ज़्यादा सालानी आय पर पेंशन नहीं मिलती है। प्रदेश में बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 से 1,500 तक मिलती है। तो ये सबको पता है 1,250 से 1,500 रुपये तक मिलती है। और ये कब मिलती है कि जब 48,000 रुपये ही उनकी आय हो। ये 1 साल की आय बताइए, 1 साल की आय बताइए। तो जो 3 लाख लोग हैं वह इससे बाहर निकल गए क्योंकि उनके 24,000 तो बिल ही आ गया, 24,000 तो उनके सालाना बिल ही आ गया, बाकी अन्य खर्चे भी होंगे। तो उन्होंने, सरकार ने माना है कि इनकी जो आय है वो 48,000 रुपये से ज़्यादा है। इन्होंने जो कि आय झूठी दिखाई है और उसी के कारण उन्होंने 3 लाख लोगों की पेंशन बंद कर दी है। ये राजस्थान सरकार का है जो कि लेटर है, वो भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उपरोक्त संधि पत्र के अनुसार आयोजन विभाग द्वारा वार्षिक विद्युत बिल भुगतान की रिपोर्ट अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ने कुल 3 लाख परिवारों को सितंबर 2023 से इन्होंने जो काउंट किया है, जो बिल काउंट किया है वह सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के बिलों को काउंट किया है, जो कि 24,000 या इससे अधिक राशि के वार्षिक बिल का भुगतान किया गया है। उक्त चिन्हित पेंशनर द्वारा पेंशन आवेदन व वार्षिक सत्यापन के समय वार्षिक आय 48,000 रुपये बताया है, जो कि पेंशन द्वारा इस घोषणा की गहनता से जांच करवाए जाने की आवश्यकता है। इसे समस्त पेंशन लाभार्थियों का भुगतान अस्थायी रूप से रोका गया है। अभी तक अस्थायी रूप से रोका गया है, अभी तक इनका जो भुगतान है वह अस्थायी रूप से रोका गया है, और इस पर इंक्वायरी होगी, जांच होगी, और उसके बाद ही जब तक इसका जवाब सही ढंग से नहीं दे पाएंगे तब तक रोका गया है। जांच होगी, उसके बाद में इनमें से परमानेंट कईयों की रोक दी जाएगी और कईयों की जो जांच में सही पाएगी उनकी चालू रहेगी। तो ये अभी अस्थायी रूप से रोका गया है। तो ये लगभग 3 लाख लोग हैं। अब आपको जो पात्रताएं हैं वो देख लीजिएगा कि क्या क्या पात्रताएं हैं। जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, तो उसके लिए 48,000 की सालाना आय वाले पात्र है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की, इसमें भी 48,000 है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, जो विशेष योग्यजन कैटेगरी में शामिल है, उनके लिए 60,000 आय है।
और लघु और सीमांत किसान के लिए ये है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तो केंद्रीय सूची के बीपीएल पात्र है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तो ये भी केंद्रीय सूची के बीपीएल ही पात्र है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना केंद्रीय सूची के बीपीएल ही पात्र है। तो जो अन्य में तो 48,000 चाहिए, लेकिन जो विशेष योग्यजन है जो कि दिव्यांग और अन्य स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए 60,000 तक तो सालाना आय हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो आय है उसी के अकॉर्डिंग ही आप पात्र हो, तभी आप इसका लाभ ले सकते हो। वरना देखो, इन्होंने कहा है कि अस्थायी रूप से, अभी तो अस्थायी रोकी है लेकिन सरकार रोकना ही चाह रही है। सरकार छटनी तो करना चाह रही है, तो सरकार चाहती है कि इनकी छटनी हो और इसी के बेस पर इन्होंने 3 लाख लोगों की पेंशन रोकी है। तो आगे अपन दीपावली के तोहफे के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपन को पता है कि दीपावली का तोहफा बाकी जो पेंशनर है जिनकी अभी तक रोकी नहीं है तो उनके लिए दीपावली का विशेष तोहफा बिल्कुल तो तोहफा आ रहा है और कई जगह आ चुका है। तोहफा का मतलब है कि 2500 रुपये आपके खाते में आएंगी। 2500 रुपये ये जो खाते में आएंगी वह आपके 2 महीने की पेंशन होगी। तो कौन कौन से महीने की, बिल्कुल ये आपने कुछ दिन पहले हमने वीडियो भी बनाया था, बहुत से ज़िलों में आ चुका है। जिसे अपन मैं उदाहरण देता हूँ, कई लोग कहते हैं आप उदाहरण सबूत दीजिए। तो जोधपुर ज़िले में उक्त राशि आ चुकी है, सिरोही ज़िले में उक्त राशि आ चुकी है, अजमेर ज़िले में उक्त राशि आ चुकी है। बाकी बहुत सारे ज़िलों में लगभग आपको 2500 रुपये मिलेंगे और ये 2500 रुपये आपको दीपावली का गिफ्ट है राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये भी बता देते हैं ये 2500 रुपये किन किन महीनों का है। तो ये जो 2500 रुपये है वह आपके अगस्त और सितंबर माह की पेंशन है। दोनों माह की मिलाकर सरकार दीपावली पर पेंशनधारियों को विशेष तोहफा देना चाह रही है। तो इन दोनों माह की पेंशन अगस्त की 1250 रुपये और सितंबर की 1250 रुपये, तो टोटल 2500 रुपये आपके खाते में आएंगे। तो बहुत सारे ज़िलों में आ चुके हैं। यदि आपके खाते में आ चुके हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे खाते में ये पैसे आ चुके हैं, और नहीं आए तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे सब खातों में आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पेंशन राशि भी एक साथ पूरे राजस्थान में नहीं आती है, क्योंकि इनके बिल है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनते हैं। तो प्रत्येक ज़िले की अलग अलग दिनों में ये जारी होती है। तो उम्मीद है, जैसे शुरुआत हुई है शुक्रवार को आ गई थी कुछ लोगों के आज आ चुके हैं, और बाकी दिनों में 1-2 दिन में सभी के खातों में ये 2500 रुपये आ जाएंगे। 2500 रुपये सरकार आपको कोई गिफ्ट नहीं दे रही है, ये आप ही की पेंशन है, लेकिन सरकार चाह रही है कि 2 महीने की हम एक साथ आपको ये पेंशन राशि दें, जिससे कि आपका जो त्यौहार है वह हर्ष उल्लास के साथ मना सके आपके त्यौहार के लिए। तो सभी जो कि पेंशनधारी है, जो कि दिव्यांग पेंशनर है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, या अन्य किसी भी राजस्थान सरकार की पेंशन स्कीम से आप जुड़े हो, तो आपके खाते में ये राशि ज़रूर आएगी। और ये 2500 रुपये आपके खाते में ये जारी तो हो चुके हैं, बाकी कई ज़िलों में आ भी चुके हैं। जिनके आ चुके हैं वो हमें कमेंट कीजिएगा कि हमारे आ चुके हैं, और जिनके नहीं आए हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा अपने ज़िले सहित के हमारे नहीं आए हैं। तो ये आपकी आय होनी चाहिए। बिल्कुल इस आय को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और आगामी दिनों में ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार ये बिल की डिटेल लेकर सरकार ये 3 लाख लोगों की पेंशन रोक देगी, तो कहीं आप भी सचेत हो जाइएगा। तो बिल्कुल सरकार इन 3 लाख पेंशनधारियों की पेंशन रोक चुकी है। अभी तो अस्थायी रूप से रोकी है, लेकिन इन पर जांच बैठेगी और जांच बैठने के बाद में इसे पूर्णतः भी रोक दिया जाएगा, पूर्णतः रोक दी जाएगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके यदि आप पात्र हैं तो भी लाभ लें। अब बंद क्यों की है इसका तो सरकार ही जाने। तो आप सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं कि इन लोगों की पेंशन बंद नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए? तो आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि आप इस फैसले को किस प्रकार देखते हैं। जिस प्रकार इन 3 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद होगी, अभी तो अस्थायी रूप से बंद हुई है, लेकिन सरकार ये स्थायी रूप से भी बंद हो सकती है। तो यदि आप इन पेंशनधारियों की कैसे देखते हैं, सरकार का इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ये सरकार का नोटिस आपके सामने, ये जी न्यूज़ की राजस्थान का जो न्यूज़ नेटवर्क है उसकी खबर है, और ये सरकार का ये क्राइटेरिया है 48,000 और 60,000। उसके अलावा ये जो कि निदेशक संयुक्त शासन सचिव का है, आशीष मोदी जी का लेटर है। तो बिल्कुल इसमें यही लिखा गया है कि अभी तक इनकी अस्थायी रूप से रोक दो, और उसके बाद में इनकी इंक्वायरी बैठेगी। इंक्वायरी बैठने के बाद में जांच होगी, और जांच होने के बाद में फैसला लिया जाएगा कि इनकी पूर्णतः रोकनी है या इनको उक्त पेंशन राशि वापस चालू करनी है। तो ये सरकार का फैसला था और ये पात्रता आपके सामने है। और
ये 2500 रुपये आपके खाते में आएंगे, और यदि नहीं आए हैं तो ज़रूर आएंगे, जो कि अगस्त और सितंबर माह की पेंशन राशि है। और आप कमेंट कीजिएगा आप किस ज़िले से देख रहे हैं और आपके अभी तक कौन से माह की पेंशन बकाया है। तो जुड़ी रहिएगा लगातार हमारी वीडियो से।